अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो यार आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपना शॉपिफाई का जो स्टोर है उसको डिजाइन कर सकते हैं प्रोफेशनली। प्रोफेशनली का मतलब ये नहीं है कि हमने जो है बस एक दो स्लाइडर लगा दिया एंड बस ठीक है जी हमारा प्रोफेशनली डिजाइन हो गया। हर एक चीज में आपको कस्टम बनानी बताऊंगा कि आपके जो सेक्शन बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली डिजाइन हुए हैं, तो आपकी सेल इंक्रीज 100% होगी। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी लैपटॉप। क्या आप भी अपना शॉपिफाई का स्टोर प्रोफेशनली डिजाइन नहीं कर पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भाई हमारे पास तो लैपटॉप नहीं है, हमें जो है वो कोई भी बंदा ये नहीं बता रहा है कि किस तरह से मोबाइल पे सेटअप किया जाता है। तो टेंशन नहीं लेनी, आज मैं आपको ये प्योर वीडियो दे रहा हूं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का यूज किया गया है एंड इसमें आपको ए टू जी सारी चीजें बताई गई हैं कि किस तरह से आप अपना खुद का या किसी एजेंसी का, देखो दो तरह के यहाँ पे लोग होंगे, एक वो होंगे जो कि अपने लिए स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, अपने लिए स्टोर डिजाइन करना चाहते हैं, और दूसरे लोग वो होंगे जो कि एजेंसी के साथ काम करते हैं। लाइक उनके पास कोई क्लाइंट आ गया स्टोर डिजाइनिंग वाला, वो कहते हैं कि यार ये मेरा स्टोर जो है वो डिजाइन कर दो। अब जाहिर सी बात है लैपटॉप नहीं होगा, मोबाइल होगा, तो उस पर फिर दिक्कत तो आएगी ना कि यार इसको किस तरह से डिजाइन करना है। लेकिन 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 आज की अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उस पर भी इस तरह से स्टोर को डिजाइन करोगे एंड आप बोलोगे कि भाई क्या ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हो आप। आपके भाई ने मोबाइल पे पूरा का पूरा सेटअप ऑलरेडी कर लिया है, तो चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे एंड स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से शॉपिफाई का ब्रांडेड स्टोर बनाया जाता है। ओके, सो अभी जो है मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड यहाँ पे जो है मैंने लॉगिन कर लिया है अपना शॉपिफाई का स्टोर। आपने करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से जाके आपने शॉपिफाई की जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल ये करके रख लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना जो स्टोर है उसको लॉगिन कर लेना है। होप करता हूं कि आपने स्टोर जो है वो क्रिएट कर लिया होगा एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पे जो स्टोर डिजाइनिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा ईजी है। ठीक है, काफी ज्यादा लोगों को समझ नहीं आती हैं चीजें, बट ये है कि अगर मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि काफी लोगों को मेरी समझ आती है, ठीक है, वो बोल देंगे भाई आसिम जैसे आप बताते हो, ठीक है, एकदम ऐसे समझ में आ जाता है चीजें। तो खैर अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं होम स्क्रीन पे अवेलेबल हूँ, ठीक है, होम स्क्रीन पे हूँ। अभी हमने क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए आपको नीचे 3 लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है, उस पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने जो है वो सारे के सारे मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ऊपर आपने स्क्रॉल करना है एंड आपको ऑनलाइन स्टोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको हमने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है एंड आपको थीम्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा पेजेस के जस्ट ऊपर। अब मैं आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता ये स्क्रीन पे जो है मैं जहां पे टैप करता हूं आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये है कि अगर मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि मैं यहाँ पे पेजेस के ऊपर वाला ऑप्शन जो थीम्स का है वहां पे क्लिक कर रहा हूं, तो आपको आइडिया होता रहेगा साथ साथ कि हम भाई ने यहाँ पे क्लिक किया है। अब आप ऑनलाइन स्टोर पे भी क्लिक कर सकते हो, नीचे थीम्स पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप स्टोर क्रिएट करते हो ना तो आपको बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन थीम जो है वो दिया जाता है शॉपिफाई की तरफ से। ये एक फ्री थीम है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा लेकिन आपको बताना जो है वो मेरा फर्ज बनता है। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे एंड नीचे आने के बाद विजिट थीम स्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे ना, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने जो है थीम्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो जो थीम्स की प्राइस है $400, $350, $150, ठीक है, इस तरह से पेड थीम्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और फ्री वाले थीम्स पे फिल्टर लगा के मैं इसको डन करता हूँ तो हमारे पास कुछ ऐसे थीम्स भी आते हैं जो कि फ्री हैं, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट थीम दिया गया है शॉपिफाई की तरफ से वो है हॉरिजॉन थीम। अब सबसे पहले आपने बेसिक्स को समझ लेना है। मेरा काम जो है वो आपको बेसिक्स बताना है सबसे पहले, उसके बाद थीम कोई भी होगा आप सब थीम को रगड़ दोगे, डिजाइन कर दोगे, ठीक है। बेसिक आपको समझ आनी चाहिए। डिजाइनिंग के लिए आपने क्या करना है, एडिट थीम के बटन पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटरफेस रेडी हो जाए। ओके, सो यहाँ पे जो है इंटरफेस अभी आपने समझ लेना है। सबसे पहले होम पेज पे हम अवेलेबल हैं। अगर आपने स्विच करना है प्रोडक्ट पेज पे, कलेक्शन पेज पे, तो आप टॉप पे क्लिक करोगे एंड यहां से जो है आप इसको इजीली स्विच कर पाओगे, ठीक है। ये चीज आपने समझ ली कि मोबाइल पे किस तरह करना है। जाहिर सी बात है डेस्कटॉप पे तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हमारी भी पड़ी हुई हैं, आपको समझ आ जाती होगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे थोड़े से मेन्यूज इधर उधर हो सकते हैं, हो सकता है आपको ना मिले। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने होम पेज की बजाय प्रोडक्ट पेज की सेटिंग करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, हो गया। इसके अलावा अगर आपने किसी भी सेक्शन के अंदर कोई भी सेटिंग करनी है तो आपको यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं मिलने वाला है, आपने सिर्फ उस सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसा कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऊपर बैनर आ रहा है ब्राउज आवर प्रोडक्ट्स, इसको मैं जो है वो सेट करना चाहता हूं, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो नीचे जो है उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी, लाइक हेडिंग, उसकी लेआउट, उसकी टाइपोग्राफी, ठीक है, उसके अंदर अपीयरेंस है, उसके अंदर पैडिंग है।
ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगी। ठीक हो गया। अगर मुझे टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे लेआउट में यहाँ पे कोई चीज ऐड करनी है वो कर सकता हूँ। ठीक है, टाइपोग्राफी करनी है, अपीयरेंस करना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है तो उसका तरीकाकार क्या है, आप ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मीडिया 1, मीडिया 2, मोबाइल मीडिया, उसके बाद सेक्शन का लिंक, लेआउट, वो सारी चीजें जो है वो दोबारा आ जाएंगी। तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कोई इमेज ऐड करूँ तो मीडिया 1 पे मैं आऊंगा, यहाँ से जो है कोई भी फ्री इमेज जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। मान के चलते हैं वुमेन फैशन में आते हैं एंड यहाँ से जो है हम ये वाली इमेज जो है वो उठा लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इसको डन करते हैं हम एंड ये इमेज जो है हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। ओके, सो कुछ इस तरह का जो है अभी हमारा थीम हो गया। अब ये काफी ज्यादा इजी भी है देखने में कि यार इसको किस तरह से करना है, बस क्लिक किया, जहां पे जो चेंजिंग करनी है वो हमने कर दी। अब बात है कि यार अगर हमें यहाँ पे कोई सेक्शन हाइड करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, वो किस तरह से करना है, तो यहाँ पे ना आपको एक लेआउट टाइप का आइकन दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो ओपन हो जाएंगी। हेडर की, टेम्पलेट की, फीचर्ड कलेक्शन हो गया, जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अब हमने जो है सबसे पहले अनाउंसमेंट बार को देख लेना है। सबसे पहले इसको करेंगे हम कट। कट करने के बाद देखते हैं अनाउंसमेंट बार क्या है। अनाउंसमेंट बार यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो टॉप पे, वेलकम टू आवर स्टोर, इसको हमने सेट करना है। किस तरह से करना है, यहाँ पे जाएंगे लेआउट में, अनाउंसमेंट बार यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, इधर हमने क्लिक कर देना है। जैसे हमने क्लिक किया, नीचे यहाँ पे आ गया अनाउंसमेंट का, क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है एक हेडिंग ऐड कर दी। अगर मैं चाहता हूं कि यार ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इस पे अगर कोई कस्टमर आके क्लिक करता है तो वो किसी पेज पे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिंक भी ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं बोल्ड करूंगा। अगर आपने इसको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं या टैलिक बोलते हैं, टैलिक बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, तो वो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, नहीं करना है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल्ड रखूंगा एंड मैं लिंक कोई ऐड नहीं करूंगा। अगर आपने लिंक ऐड करना है तो यहाँ पे आप नीचे वो लिंक भी पेस्ट कर सकते हो कि जहाँ पे आप चाहते हो कि फ्री शिपिंग पे कोई क्लिक करे तो वो जाए। ओके हो गया, ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसको जो है फिलहाल सेव कर देते हैं। वो जो ऊपर टिक का आ रहा है मार्क, वहां से हर चीज जो है वो सेव होगी। अब आप ऊपर देख सकते हो लिखा आ गया फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। अब हमने ये कर लिया, दोबारा से हम आप अपनी लेआउट में जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अब आपने यहाँ पे किस तरह से किस सेक्शन की सेटिंग करनी है। अब सेटिंग मैंने आपको बता दी। अब बहुत से लोगों का ये होगा ना कि यार ये जो चीज थी, जैसा कि अभी ऊपर लिखा है फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान, ये व्हाइट कलर में लिखा है। अब इसमें जो कलर, देखो मैंने बार बार आपको एक चीज बोली है, बेसिक्स आपने समझनी है। थीम पे आपने गौर नहीं करना है कि भाई किस थीम को एडिट कर रहा है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको बता दूंगा कि स्टोर हमारा जो है वो किस तरह का होने वाला है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अभी आपको मैं बेसिक सिखा रहा हूं, वो सीखो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो फ्री शिपिंग लिखा हुआ है ये व्हाइट कलर में है। बहुत से लोगों का होगा ना यार नहीं ये कलर जो है ना वो अच्छा नहीं है, ब्लैक कलर में होता तो ज्यादा परफेक्ट लगता। तो करना क्या है, आपने दोबारा से लेआउट में आना है। लेआउट में आने के बाद अनाउंसमेंट बार के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने अपीयरेंस में आना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, तो हमने क्या करना है भाई, हमें जो है वो ब्लैक कलर चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर जो है उसको सिलेक्ट करूंगा। देखो जैसे मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया, ऊपर फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान चेंज हो गया। मैं जो अभी एडिट कर रहा हूं, मुझे जहां पे चीजें समझ लग रही हैं, मैं आपको बता दूं कि मोबाइल पे करना एडिट स्टोर को ज्यादा इजी है एज कंपेयर डेस्कटॉप। सही है, मैं आपकी दिल की तसल्ली के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सच्ची में कह रहा हूं कि यहाँ पे एडिट करना इजी है, क्योंकि जब आप डेस्कटॉप पे होगे वहां पे आपको ज्यादा स्कीम जो है वो शो होंगी, बट वो यहाँ पे अभी के लिए नहीं है। ओके, सो हमने जो है अपना अनाउंसमेंट बार ब्लैक कलर में कर लिया। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है दोबारा एक चीज जो कि मेन आपको बताने वाली थी, लेआउट में हमने ये तो सीख लिया कि किस तरह से चेंजिंग करनी है, किस तरह से लेआउट को देखना है। अब अगर हमने कोई सेक्शन ऐड करना है या कोई सेक्शन रिमूव करना है तो वो किस तरह से करना है। मान के चलते हैं कि मुझे ये जो हीरो वाला टेम्पलेट है जिधर हमने ये इमेज लगाई थी, ठीक है, ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, ये वाला सेक्शन हमें नहीं चाहिए। इसकी जगह पे हम चाहते हैं कि स्लाइडर चलना चाहिए। ठीक है, स्लाइड शो आपने देखा होगा अक्सर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे लगा होता है। तो अगर आपको ये नहीं चाहिए, उसकी जगह पे स्लाइडर चाहिए, तो वो किस तरह से लगाना है। टेम्पलेट के नीचे ये हीरो सेक्शन है। ठीक है, अब ये सेक्शन का नाम कैसे है, क्या है, कैसे पता चलेगा। देखो जब आप सेक्शन पे ऐसे क्लिक करोगे ना, ठीक है, जब भी आप सेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो आप ऊपर देख सकते हो कि उस सेक्शन का नेम शो होगा। जैसे कि मैंने इस सेक्शन पे क्लिक किया, ऊपर हीरो लिखा आ गया। इसी तरह से अगर मैं नीचे आके क्लिक करता हूँ, फीचर कलेक्शन आ गया। इसी तरह से मैं नीचे आके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूटिलिटीज आ गया। तो इस तरह से जिस सेक्शन पे भी आप क्लिक करोगे उसका नेम आ जाएगा। अब आप ये नहीं बोलोगे मुझे कि भाई आपको सेक्शन का कैसे पता कि कौन सा है। इधर ऐसे मैंने क्लिक किया, मुझे पता चल गया कि ये हीरो सेक्शन है, मुझे इसको ही डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब जल्दी से लेआउट में जाऊंगा। लेआउट में जाने के बाद जो हीरो का
सेक्शन है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्कअप है, हाईलाइट है, इधर मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको हाइड भी कर सकता हूं अगर मैं चाहता हूं कि यार ये अवेलेबल रहे, मैं एक क्लिक पे इसको अनहाइड कर दूं, एक क्लिक पे इसको हाइड कर दूं, तो इसको मैं हाइड भी यहां पे कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे सेक्शन की जरूरत ही नहीं है, मैं इसकी जगह पे स्लाइड शो लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से रिमूव ही कर दूंगा। अब मैंने रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद जो है मैं वापस आके देखता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डायरेक्ट जो है हमारा फीचर कलेक्शन आ गया और हमने जो हीरो का सेक्शन ऊपर देखा था वो अब नहीं है। सेटिंग को एक दफा जो है यहाँ पे सेव कर देते हैं ताकि ऐसा ना हो कि हमारा इंटरनेट चले जाए, लाइट चले जाए, कोई भी मसला बन जाए और हमारी जो सेटिंग है वो बीच में रह जाए। सेटिंग हमने सेव कर दी। अब हमने क्या लगाना था, स्लाइड शो लगाना था, क्योंकि भाई वो बड़ा अच्छा लगता है। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे लेयर्स में। ओके, अब बारी आ गई स्लाइड शो के सेक्शन को ऐड करने की। ठीक है, हमने सीख लिया किस तरह से हाइड करना है उसको या डिलीट करना है, हमने देख लिया किस तरह से सारे के सारे सेक्शन देखने। अब बारी आ गई किस तरह से यहाँ पे सेक्शन को ऐड करना है। अब हमने यहाँ पे स्लाइड शो क्योंकि लगाना है, तो यहाँ पे मैं जो ऊपर प्लस का आपको आइकन दिखाई दे रहा है ना, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी इस थीम के अंदर सेक्शन है वो सारे के सारे आपके पास आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हीरो का था जो कि हमने ऑलरेडी लगाया था। अब हमें हीरो नहीं, हमने लगाना है यहाँ पे स्लाइड शो का। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आपको वैसे ही पता है कि भाई मैंने स्लाइड शो लगाना है, स्लाइड शो का ही सेक्शन लगाना है, तो ऊपर सर्च कर लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लाइड, ठीक है, ये मैंने स्लाइड सर्च किया तो नीचे जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्लाइड शो इन सेट का आ गया, उसके बाद लेयर स्लाइड शो आ गया, उसके बाद स्लाइड शो फुल फ्रेम आ गया। तो आप यहाँ पे इस तरह से जो है वो सिलेक्ट करके देख भी सकते हो कि ये किस तरह का नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अलग अलग स्लाइड शो यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेनली जो है स्लाइड शो फुल फ्रेम वाला जो है वो टॉप पे लगता है। तो मैं यहाँ पे जो है इधर इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि क्लिक करने पे ही आपका सिलेक्ट हो जाएगा, नीचे आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद इसको ऊपर से डन करोगे। अब मैंने इसको डन किया, तो डन करने के बाद क्या हुआ कि अब हमारे पास नीचे यहाँ पे ये वाला सेक्शन ऐड हो गया। अब ये सेक्शन आप बोलोगे भाई ये ऊपर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये सेक्शन स्लाइड वाला नीचे आ गया है। अब ये नीचे आ गया तो इसको ऊपर लेके जाना है, वो किस तरह से लेके जाना है, अगेन हम जाएंगे लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद अब हम इस सेक्शन को ऊपर मूव करवाएंगे। ऊपर कहां पे मूव करना है हमने, फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर। तो क्या करूंगा, मैं इसको यहां से उठाऊंगा एंड उठा के इस तरह से ऊपर रख के उसको छोड़ दूंगा। ये करने पे क्या हुआ, इसको मैं कट करके आपको दिखाता हूं कि हमारा जो स्लाइड शो है अब ये ऊपर आ गया, प्रोडक्ट्स जो है वो नीचे आ गई और नीचे ऐसे ही बेस्ट लगती हैं। अब थोड़ा सा इसको डिजाइन कर लेते हैं, थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। अब इसको डिजाइन करना है, बहुत ही इजी है। आप दोबारा से अपनी लेयर में जाओगे, यहाँ पे जो स्लाइड शो की लेयर है उसके अंदर देखो, अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो आपने इमेज वाले सेक्शन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आ गया अपीयरेंस का, लेआउट का, स्लाइड का। तो स्लाइड को ओपन करते हैं। सबसे पहले आ गया कि आपने यहाँ पे इमेज लगानी है या वीडियो लगानी है, दोनों चीजें आप लगा सकते हो। तो हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे। फ्री वाली मैं उठा रहा हूँ, आपने अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो है बैनर शैनर हर चीज जो है वो डाउनलोड करके रख लेनी है या बना के रख लेनी है। ठीक है, वुमेन्स फैशन पे जाएंगे। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि भाई ये आप हर दफा वुमेन फैशन की कैटेगरी में क्यों चले जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने नहीं बोलनी है। अब यहाँ पे कोई भी सुंदरी उठा लेते हैं, सही है, इसको उठा लेते हैं एंड इसको डन कर देते हैं। तो ये अभी हम पहली स्लाइड शो का जो है वो बैनर रेडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो है एक इमेज उठा लिया एंड वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद देख लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये आगे पीछे इधर उधर हो, तो उसको हम लेफ्ट राइट यहाँ पे अलाइनमेंट कर सकते हैं। इसकी जो भी हमारा दिल करता है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अपीयरेंस की बात आ गई कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो आपको पता है यहाँ पे बैनर लग जाएगा, बैकग्राउंड कलर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो डन हो गया स्लाइड का। अब हमने यहाँ पे एक दफा जो है इसको चेक कर लेना है एंड दोबारा से जाना है लेआउट के अंदर। अब लेआउट के अंदर आए, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने अभी अभी बैनर लगाया है इसके ऊपर जो हेडिंग वेडिंग लिखी हुई है वो भी चेंज होनी चाहिए। तो हेडिंग पे आपने चले जाना है। जैसे आप हेडिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाना है तो न्यू अराइवल जो लिखा है आप इसको चेंज कर सकते हो। अब ये लेआउट से जाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई लेआउट पे क्लिक करके हेडिंग में मुझे नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली जाना है, तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। मेरे जान सिर्फ हेडिंग पे ऐसे क्लिक कर दो, ठीक है, वो आपको डायरेक्टली हेडिंग पे ले जाएगा। नीचे आपने डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर दो, वो आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाएगा। बस टेक्स्ट पे क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में आ गया। इसी तरह से अगर आपने शॉप नाउ के बटन पे कोई कलेक्शन लिंक करनी है, सिर्फ इस तरह से बटन पे क्लिक करो, ठीक है, वो आपको बटन पे ले जाएगा। बटन पे क्लिक करना, नीचे आपने जो है जो भी आपकी कलेक्शन बनी होगी आप लगाना चाहते हो वो नीचे से आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। देखो इतना ज्यादा इजी है मोबाइल से एडिट करना। इसी तरह अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स, अभी मैंने जो है आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड की थी क्योंकि प्रोडक्ट पेज की भी हमने सेटिंग थोड़ी बहुत करनी है। ठीक है, उसके अलावा नीचे आप चाहो तो जितने मर्जी सेक्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो थीम्स के अंदर होते हैं ना सेक्शन, आप सिर्फ वही कर सकते हो। पीछे मैंने आपको एक कंपैरिजन बताया था फ्री थीम्स का, पेड थीम्स का। अब आप बोलोगे कि यार आपने बोला था कि फ्री वाले भी अच्छे हैं।
अब सिनेरियो ऐसा है कि फ्री थीम आप देख लो कि यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म। कुछ तो बात है ना पेड थीम में जो कि शॉपिफाई $300-400 के वो दे रहा है, उसमें ये होता है कि वो ऑलरेडी कस्टमाइज होते हैं, सेक्शन ऑलरेडी बने होते हैं, बस आपको अपने बैनर अपलोड करने हैं, चीजें लिंक करनी है, दैट्स इट। उसमें करना कुछ भी नहीं होता है। तो इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। तो टिप अब क्या है कि अगर तो आप फ्री वाला यूज करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आपको मैंने बता दिया किस तरह से उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो मैंने आपको सारी डिटेल में बता देंगे किस तरह से थीम्स काम करते हैं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई चीज जो है बताने की जरूरत है। अब ये होम पेज था। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट पेज पे काम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली ऊपर क्लिक करें, प्रोडक्ट पेज पे जाए, जो भी प्रोडक्ट होगी उधर आपने उस पर क्लिक करना है तो आप आ जाओगे प्रोडक्ट पेज के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख लेना कि भाई चीजें जो है वो मेरी सही से शो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। आपको कोई सेक्शन ऐड करना है तो बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको जैसे पहले बताया, लेआउट में जाना है। लेआउट में जाने के बाद जहां पे आप चाहते हैं कि आपने सेक्शन ऐड करना है वहां पे जो है आपने पहले प्लस के बटन पे क्लिक करना है, सेक्शन ऐड करना है, उसको पकड़ के ऊपर नीचे आप कर सकते हो आसानी से। अब मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये जो थीम हम डिजाइन कर रहे हैं ये आपको पता है, अभी आपको मैंने दिखा भी दिया है कि कितना ज्यादा फर्क लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है फ्री थीम है, उसके अंदर आप कितनी ही कस्टमाइजेशन कर लोगे उसके अंदर कितने ही फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो होम के बारे में, प्रोडक्ट पेज के बारे में मैंने आपको सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता दी हैं। अब मैंने शुरू में बोला था कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, जिसके बाद अगर आप मोबाइल पे अपने क्लाइंट का काम कर रहे हो या अपना स्टोर डिजाइन कर रहे हो, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इस चीज के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपका भाई इस चीज के बारे में आपको बता रहा है। आपने करना क्या है, क्रोम पे जाना है, ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाओ, क्रोम जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि एंड्रॉइड वालों के पास क्रोम ही तो होता है, ठीक है। आपने क्रोम पे जाना है, क्रोम पे जाने के बाद आपने सर्च करना है फैक्ट्री साइड, ठीक है। यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये स्पेलिंग है, अच्छे से आपने देख लेने हैं, ये आपने सर्च करना है और जो भी पहली वेबसाइट आएगी वो आपने क्लिक करके ओपन कर लेनी है। अब ये जो वेबसाइट है ना भाई, इतनी ज्यादा कमाल की है ना, इसमें अब आपको मिलता क्या है, सबसे पहली चीज तो ये है ऑलरेडी कस्टमाइज थीम आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा विद लाइसेंस थीम आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई क्रैक वर्जन। आपको पता है कि बहुत से लोग जो है वो पेड थीम के चक्कर में गूगल से क्रैक वर्जन उठा लेते हैं, थीम्स का लगाते हैं, मेहनत करते हैं, उसको कस्टमाइज करते हैं, तो होता क्या है एक हफ्ते के अंदर ही जो है शॉपिफाई आपको नोटिस भेज देता है कि आपने जो थीम यूज किया है वो लाइसेंस नहीं है, ठीक है, उसका लाइसेंस प्रोवाइड करें, अदरवाइज आपका स्टोर जो है वो बैन कर दिया जाएगा। तो इसका सोल्यूशन फैक्ट्री साइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आपको शॉपिफाई के थीम्स मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको वर्डप्रेस के थीम्स भी मिल जाएंगे। और मजे की बात पता क्या है, अगर आपका कुछ $40-50 का बजट है तो यहाँ से आप थीम मत परचेज करो, आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और हायर डेवलपर पे चले जाओ, ठीक है। डायरेक्टली आप डेवलपर को ही हायर कर लो, वही आपको जो है वो सारा का सारा सेटअप करके देगा, फुल एसईओ भी करेगा, ठीक है, प्रीमियम थीम भी लगाएगा, प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी कर देगा, कस्टम लोगो बना के देगा, बैनर्स देगा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ लेना जो जो भी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ वो मजे की चीज सुन लो। यहाँ पे एक थीम है, मुझे फेवरेट बहुत लगा है, वो वाला मेरा फेवरेट है समझ लो। आपने यहाँ पे सर्च पे आना है एंड सर्च करना है GLITCH ग्लिच। ये आपने सर्च करना है, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको ना एक थीम मिलेगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे देखो ये थीम है और भाई इतना ज्यादा मजे का थीम लगा है ना मुझे, मैं अब आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा इसका, ठीक है। नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है तो जल्दी से यहाँ से पासवर्ड जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड उसके बाद लाइव डेमो के बटन पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि भाई ये थीम ऑलरेडी कस्टमाइज है, यानी कि अगर आप इसको परचेज करते हो ना एंड मजा आ जाएगा। इसके मैं फीचर्स बताता हूँ, आप बोलोगे कि भाई मुझे जो है ना वो डाउन थीम, हॉरिजॉन थीम डिजाइन ही नहीं करना खुद से, मैंने ये वाले यूज करने हैं। अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं थीम की लुक आपको दिखा देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे जो है ये ऑटो स्क्रॉल लगा हुआ है, शो बाय कैटेगरी का, ये खुद ही जो है वो स्क्रॉल होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट लगी हुई है इस तरह की, भाई ये चेक करो, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये वाला सेक्शन चेक करो भाई, क्रॉस यहाँ पे जो है मार्क ही लगा हुआ है, नीचे बैनर्स लगे हुए हैं एंड ये वाला सेक्शन, ओके। मतलब आप बस देखते जाओ, नीचे आते हैं यहाँ पे देखो तो ये एक सेल का टाइमर लगा है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक रील्स का सेक्शन लगा हुआ है, यहाँ पे आप अपनी रील्स को भी डिस्प्ले कर सकते हो जो भी आप सोशल मीडिया पे लिस्ट कर रहे हो। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे रिव्यूज होते हैं वो वाला सेक्शन आ रहा है, नीचे बाकी की चीजें आ रही हैं। अब मजे की चीज और जो फीचर्स मैंने पढ़े थे इनकी डिस्क्रिप्शन में वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको देखने के बाद आप बोलोगे कि भाई बस यही चाहिए। सबसे पहली चीज ये कि अगर आप ये थीम लेते हो तो ये व्हाट्सएप का आइकन आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे ये आइकन ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ड है, यानी कि ये व्हाट्सएप इसके अंदर बिल्ड है, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं करनी ये वाला आइकन शो करवाने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो यहाँ पे आइकन दिखाते हैं एंड फिर लोग उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। इस थीम के अंदर ये बिल्ड किया गया है। इसके अलावा जो मजे की चीज होती है ना वो होता है आपका प्रोडक्ट पेज। ये प्रोडक्ट पेज है भाई इसका। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जब हम एड चलाते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट की तो हमारे
97% यूजर जो होते हैं ना वो मोबाइल पे ही चीजें परचेज करते हैं, वो लैपटॉप पे नहीं बैठे होते हैं। तो जब भी आपने थीम लेना है ना, आपने देखना है कि यार ये मोबाइल पे कैसा दिखता है। तो यहाँ पे देखो भाई, ये थीम जो है वो कुछ इस तरह का मोबाइल पे नजर आता है। एंड ये चेक करो भाई, ये इसका प्रोडक्ट पेज है, टाइमर लगा है, प्राइस एकदम बड़ी करके शो करवाई हुई है, ऊपर दिखा रहा है कि इतने लोग इसको देख रहे हैं। टाइमर के लिए भी लोग एप्लीकेशन भाई करते हैं यूज, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ही बिल्ड है टाइमर। उसके बाद नीचे आते हैं, कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, एस्टीमेट डिलीवरी दी गई है कि भाई इतने में हो जाएगी। उसके अलावा नीचे आप देखो तो ये जितने भी आइकन्स दिए गए हैं, फ्री शिपिंग हो गया, सिक्योर, एंड उसके बाद सिक्योर चेकआउट्स के आइकन, मैं कहता हूं भाई कमाल। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई, नीचे दोबारा से रिव्यूज आ गए जो कि वेरीफाइड दिखा रहा है। इसके अलावा यू मे आल्सो लाइक दिस प्रोडक्ट, एंड नीचे उसका फुटर। मतलब इतना ज्यादा हैवी जो है इसका प्रोडक्ट पेज है। अब वापस आते हैं एंड के भाई हमें ये वाला थीम मिलेगा कैसे, क्या करना है, बहुत बहुत इजी है। एंड ऊपर प्राइस आप देखो मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ 2000 RS, सिर्फ 2000 रुपीज का है भाई। एंड आप किसी भी कंट्री से हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, यूके से हैं, यूएसए से हैं, यूई से हैं, चाइना से भी हैं, कहीं से भी हैं, तो आप यहां से परचेज कर सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो है वो देख लिया कि मुझे जो है वो ग्लिच थीम परचेज करना है। मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। यहाँ पे आपने जो है अपना फर्स्ट नेम देना है, अपना ईमेल देना है, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे थीम का नेम एंटर कर देना है। ठीक है, जो भी थीम आप परचेज करना चाहते हो यहाँ पे थीम नेम आप ऐड कर दोगे। उसके बाद नीचे पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने कार्ड से पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पे कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपने यहाँ पे ऐड करना है एंड सबमिट कर देना है। विद इन 10 मिनट्स आपकी व्हाट्सएप पे जो है थीम्स की फाइल्स विद लाइसेंस आ जाएंगी। तो जल्दी से इसको परचेज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि इसको एडिट करना, इसके अंदर जो है वो सारी की सारी चीजें करना कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी कस्टमाइज थीम है। और जब आप इनको परचेज करोगे ना तो आपको इमेजेस भी साथ में मिलेंगी, आइकन, हर चीज ये साथ में आपको देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपलोड करनी है, इसके अलावा आपको करना कुछ नहीं है। डन हो गया। उसके बाद जो है अगर आप बोलो कि यार ये तो आपने टेक की कैटेगरी की बता दी, हमने जो है वो क्लोथिंग की कैटेगरी पे काम करना था, हमने जो है वो ब्यूटी की कैटेगरी पे करना था, तो टेंशन नहीं लेनी है। आपने यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करना है, यहाँ पे शॉपिफाई पे आना है और ऑल थीम्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो भाई 16 कैटेगरीज दी गई हैं, ज्वेलरी की, क्लोथिंग, शूज, बैग, टेक, ब्यूटी, परफ्यूम, जो भी आपकी कैटेगरी है टेक एंड गैजेट की। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली मैं उस कैटेगरी पे आ गया। जो भी थीम आपको अच्छा लगता है, नीचे उनके पासवर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रीव्यू के बटन पे जाओ, चेक करो कैसा है, अच्छा है, नहीं अच्छा है, जो भी पसंद आता है बाय नाउ पे जाओ, जाके परचेज कर लो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। तो अब जो है मैं जल्दी से पहले ग्लिच थीम परचेज कर लेता हूं, फिर मैं आपको नेक्स्ट गाइड करता हूं। ओके, सो व्हाट्सएप पे जो है हमें फाइल्स रिसीव हो चुकी हैं हमारे थीम की, प्लस नीचे लाइसेंस फाइल भी जो है वो रिसीव हो चुकी है। अब मजे की चीज यहाँ पे जो लोगों को इशू आ सकता है वो ये आ सकता है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नीचे आ गया यू मे नॉट हैव अ प्रॉपर ऐप फॉर व्यूइंग दिस कंटेंट। लेकिन जब मैं लाइसेंस पे क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो जो है एक पीडीएफ फाइल है एंड ऊपर जो है एक जिप फाइल है। अब जिप फाइल जो है ना वो काफी दफा ऐसा होता है कि एंड्रॉइड में नहीं चलती है, नहीं डाउनलोड होती है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एंड्रॉइड में एक जिप को देखने वाला या उसको डाउनलोड करने वाला एप्लीकेशन नहीं होता है। आपने करना क्या, अगर आपको भी सेम इशू आ रहा है तो आपने प्ले स्टोर पे जाना है एंड यहाँ से जेड आर्चीवर के नाम से एक ऐप है, बहुत ओल्ड ऐप है, इसको जो है आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेड आर्चीवर, ये एप्लीकेशन है, इसको मैं जल्दी से जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। एप्लीकेशन हमने क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टॉल कर ली है। अब हम दोबारा से जो है व्हाट्सएप पे जाके चेक करेंगे तो क्या अभी भी हमें जो है जिप फाइल पे क्लिक करने पे वही एरर दे रहा है। ओके, सो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखो यहाँ पे ओपन विद जेड आर्चीवर, तो बिल्कुल जी इसको हम जस्ट वंस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जेड आर्चीवर हमने सेलेक्ट करना है, इसको भी जस्ट वंस कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी दोनों फाइल जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। जिप फाइल भी हमारे पास आ चुकी है, हमारी जो है वो थीम फाइल भी यहाँ पे आ चुकी है। हमने इसको ओपन कर लिया। अब हमने ये जो फाइल है ना इसको अपलोड करना है अपने शॉपिफाई के ऊपर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो फाइल है ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, यानी कि ग्लिच इमेजेस पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं, यानी कि जो भी स्टोर पे यूज हुई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्लाइड 1, इसको मैं ओपन करता हूँ एंड आपको यहाँ पे दिख भी जाएगा। गैलरी से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ऑलवेज कर देता हूँ इसको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्लाइड्स वहां पे यूज हुई थी सारी की सारी हमारे पास आ चुकी हैं। इसी तरह से मैं वापस आता हूं तो हमारे पास जिप फाइल भी आ गई है। अब ये जो जिप फाइल है ना इसको आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से, और इसको जो है वो बाहर आपने कहीं भी छुपा के रख लेना है, जहां उस फोल्डर में पेस्ट कर देना है जहां पे आपको लगता है कि यार ये जो है वो जल्दी से मैं ओपन कर सकता हूँ फोल्डर। तो जल्दी से जो इसको मैं डाउनलोड फोल्डर में ले जाता हूँ, डिवाइस स्टोरेज में आएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे डाउनलोड में आएंगे एंड यहाँ पे आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे पता है कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर जो है मैंने अपनी जिप फाइल रख ली है। वापस आएंगे शॉपिफाई पे, शॉपिफाई पे आने के बाद हम जाएंगे अब अपने थीम वाले सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे हम इसको जो है वो कट आउट कर देते हैं
ठीक है, हमारा जो स्टोर डिजाइनिंग वाला था। अब यहाँ पे नीचे आने के बाद आपने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करना है, अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर के अंदर फाइल रखने का फायदा क्या हुआ है कि हमारी जो जिप फाइल थी लाइसेंस वाली वो टॉप पे शो हो रही है। इसी तरह से अगर मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ डाउनलोड वाले फोल्डर में, तो हमारी glitch.zip फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको मैं करूंगा यहाँ पे सेलेक्ट एंड हमारी जो है फाइल यहाँ पे डन हो गई है। इसको मैं अपलोड फाइल कर देता हूँ। तो अब हमारी जो हमने थीम परचेज किया है, पेड थीम, वो यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीम अपलोडेड, थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा, हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि पेड थीम में और फ्री थीम में क्या था। मैंने स्टार्ट में बताया, वो शुरू होते ही खत्म हो गया। अब ये जो इंस्टॉल हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो सेक्शन है वो ऑलरेडी कितने ज्यादा बिल्ड हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से टास्क करने हैं एंड हमारा काम हो गया। ओके, हमारा थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद जो है हमारा होरिजोन जो है वो नीचे चला जाएगा और ग्लिच जो है वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं एडिट थीम पे जाता हूं और दिखाता हूं कि इसके अंदर जो है वो आपको कितने ज्यादा सेक्शन मिलेंगे। आपको फ्री वाले में तो सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर हीरो का बैनर मिला था, नीचे एक फीचर कलेक्शन मिला था, डेट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अब ये जो ऑलरेडी कस्टमाइज थीम है, देखो आपने सिर्फ परचेज किया, अपलोड किया, आपका थीम रेडी। आप अपने लिए कर रहे हो या अपनी किसी एजेंसी के लिए कर रहे हो, किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो। यहाँ पे एक सेक्शन बना है, नीचे दूसरा सेक्शन, जो आपने देखा था डेमो के अंदर, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी आपको बिल्ड मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो फीचर्ड आइटम्स, ये वो सारा कुछ जो है यहाँ पे आपको ऑलरेडी बिल्ड मिला है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो भी इन्होंने साथ में ही दिए हैं उस जिप फाइल के अंदर, वो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपलोड करने हैं, डेट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है। अब वो बैनर्स कहाँ से मिलेंगे, जल्दी से जो है उनको उठा लेते हैं। वापस आऊंगा मैं जेड आर्चिवर एप्लीकेशन में, हमने ये जिप फाइल जो है इसको कॉपी किया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इमेजेस वाला फोल्डर भी कॉपी कर लूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा अंदर जाके देखो व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो पेस्ट है। तो इसका सोल्यूशन यही होता है कि आप इसको कॉपी कर लो सारे के सारे को, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, डिवाइस स्टोरेज में आओ, अपने डाउनलोड के ऑप्शन में आओ एंड यहाँ पे लाके उसको पेस्ट कर दो। यहाँ पे देखो मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, ग्लिच इमेजेस जितनी भी थी वो सारी की सारी यहाँ पे देखो हमारे पास शो होना शुरू हो गई हैं। अब अगर आप चाहते हो कि यार ये चीजें तो मुझे जो है ये जेड आर्चिवर एप्लीकेशन ये वो ना करना पड़े, इसका एक और सोल्यूशन भी है। जेड आर्चिवर एप्लीकेशन तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जिप फाइल है उसको अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो ये एप्लीकेशन आपको लाजमी करनी पड़ेगी। तो दूसरा हल नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप से ओपन नहीं करनी है फाइल, इसको डाउनलोड करना है, तो फिर आप क्या करो, व्हाट्सएप वेब जो है क्रोम पे ओपन कर लो। ठीक है, वहां से एक क्लिक में डाउनलोड हो जाएगा। खैर वापस चलते हैं शॉपिफाई पे एंड अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चीजें किस तरह से करनी है। थोड़े से सेक्शन में आपको दिखा दूंगा एंड आप देखोगे कि स्टोर कितना ज्यादा जल्दी बिल्डअप हो रहा है। हम आएंगे लेआउट में। लेआउट में आने के बाद जो है सबसे पहले हम जो चीज देखेंगे वो देखेंगे हमारा स्लाइड शो। 3 स्लाइड शो बने हुए हैं। सबसे पहले स्लाइड शो के अंदर हमने चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद इमेज स्लाइड पे हमने क्लिक करना है, सिलेक्ट के बटन पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऐड फाइल्स पे हमने आना है एंड उसके बाद जो है हमने ग्लिच इमेजेस जो है इसको ओपन कर लेना है। ये हमारी सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो स्लाइड 1 थी उसको हमने उठा लेना है। यहाँ पे देखो उनके नेम लिखे हुए हैं, ग्लिच स्लाइड 1, ये रही ये वाली फाइल। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये फाइल जो है अपलोड होना शुरू हो गई। आप पता क्या करो, एकदम से सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके एक ही दफा जो है वो अपलोड कर दो, अगर आपको सेम बैनर यूज करने हैं। यहाँ पे सिलेक्ट होगी, इसको मैं डन कर देता हूँ। अब देखो मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ वहां से इमेज ली जो कि मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड की गई थी, वो मैंने यहाँ पे आके लगा दी। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, कोई मेहनत नहीं की, कोई कुछ नहीं किया एंड यहाँ पे देखो ये वाला हमारी जो है इमेज लग गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वापस आएंगे। यहाँ पे एक हमने जो है इमेज लगा ली है, जल्दी से जो है अब हम दूसरी इमेज लगाएंगे। तो जल्दी से हम स्लाइड 2 के अंदर चले जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद इमेज स्लाइड में आएंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद ऐड फाइल्स में जाएंगे। इमेज स्लाइड 2 जो है हमारे पास ये पड़ी है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये भी अपलोड होना शुरू हो गई। यानी कि इतना आसानी वाला काम है, आपको कुछ भी नहीं करना है, हर चीज आपको जो है वो ऑलरेडी मिली हुई है। इसको मैं यहाँ पे डन कर दूंगा। तो हमारी जो इमेज 2 है वो भी यहाँ पे लग गई है। ठीक है, इसको मैं वापस आता हूँ नीचे एंड अब जो है मैं बाकी का नहीं बताऊंगा कि बाकी की चीजें किस तरह से करनी है। अब हम शॉप बाय कैटेगरी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको किस तरह से करना है वो बताना भी जरूरी है। अगेन वही लेआउट में आएंगे, स्लाइड शो वाला हमारा काम खत्म हो गया, नीचे आ गया शो बाय कैटेगरी वाला सेक्शन। तो यहाँ पे जो कैटेगरीज है यहाँ पे देखो ऑलरेडी सारी की सारी भाई बनाई हुई हैं, कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। शो बाय कैटेगरी जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले जो है हम हेडफोन एंड ऑडियो वाली जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद
यहाँ पे नीचे जो भी कलेक्शन आपने यहाँ पे लिंक करनी है, आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने इमेज यहाँ पे ऐड करनी है, ऑप्शनल ओवरराइड्स पे आपने जाना है, नेम चेंज करना है, नेम यहाँ से चेंज कर लो। इमेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब मैं आपको सिर्फ सरसरा सा बता रहा हूँ कि किस तरह से चीजें करनी है। यहाँ पे देखो, अब हम उठा लेते हैं यहाँ पे कलेक्शन वाली, ये रही राउंड कलेक्शन इमेज 1, ठीक है, ये हमने यहाँ से उठा ली। उठाने के बाद देखो ये अपलोड होगी। अपलोड होने के बाद हमने सिर्फ इसको डन करना है। हर चीज हमें बनी बनाई मिली है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डन। तो हमारी ये इमेज यहाँ पे आ गई है। इमेज यहाँ पे आ गई है तो इसको हम बंद करके देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे देखो हमारी इमेज आ चुकी है, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन भी मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आएगा। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे जो भी कलेक्शन आप लिंक कर दोगे, यहाँ पे आपकी सारी की सारी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी जो भी उस कलेक्शन के अंदर है। नीचे आ जाते हैं, अगर आपने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट ऊपर लिखा है इसको चेंज करना है तो यहाँ पे देखो क्लिक कर दोगे ना तो वो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा नीचे ये बैनर्स आ गया तो बैनर्स पे आपने इस तरह से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे बाकी की चीजें जो है वो नीचे आ जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया बैनर के ऊपर तो मुझे जो है इसने यहाँ पे बैनर का ऑप्शन दे दिया। मैंने क्लिक किया, इमेज बैनर यहाँ पे आऊंगा, वही सेम टू सेम ऐड फाइल्स में जाना है। यहाँ से मैंने देख लेना है कि भाई बैनर कहाँ पे है। यहाँ पे देखो डुअल शोकेस यानी ये वाला बैनर 1 है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा वो बैनर वहां पे आ जाएगा। मुझे कोई भी मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा ये वीडियो कितनी लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि चलो आपको एक दफा प्रॉपर समझा तो दिया मैंने इस तरह से मोबाइल पे चीजें करनी है। देखो यहाँ पे मैंने किया, बैनर हमारा अच्छे से आ गया, यहाँ पे ठीक हो गया। इस तरह से इसको मैं यहाँ पे सेव भी कर देता हूँ। सेटिंग आपने साथ साथ सेव करनी है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह से नीचे देखो ये वाला ऑप्शन भी बना हुआ है। यहाँ पे जो जो कलेक्शन आप लिंक करते जाओगे वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला बैनर जो है एनुअल सेल इवेंट का, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये बैनर अपलोड करना जरूरी है क्योंकि भाई इसके बगैर ना ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करते हैं बैनर के ऊपर एंड सेल काउंटडाउन बैनर पे क्लिक करते हैं। सेलेक्ट पे जाएंगे, ऐड फाइल्स, एंड जो हमारी फाइल्स आई हैं यहाँ पे देख लेते हैं कि बैनर जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। नीचे नहीं, ये रहा इमेज बैनर। इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये इमेज बैनर जो है यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। ऐड होने के बाद इसको पहले अभी देख लेते हैं कि अपलोड हो रहा है। ओके, इसको मैंने डन कर दिया तो यहाँ पे जो है हमारा इमेज बैनर आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखो ये भी कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसी तरह से नीचे आप आओगे, आपने जो भी रील यहाँ पे अपलोड करनी है आप रील अपलोड करो, ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन जो है इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ड है, आपको कुछ भी करें। आप देखो मैंने आपके सामने किया है, मैंने कोई मेहनत की है, कोई मैंने कोडिंग की है, कोई मैंने सेक्शन ऐड किया है, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इमेजेस अपलोड की हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से, डेट से। इसी तरह से आपने बाकी की चीजें भी कर लेनी है। इसी तरह से जो है यहाँ पे देखो मे भी आपका ये क्वेश्चन होगा भाई आपने सिर्फ होम पेज का बताया बाकी का नहीं बताया, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। मसला ये है कि ये थीम ऑलरेडी डिजाइन है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है। जैसा कि अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे आता हूँ एंड यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये ऑलरेडी चीजें आपको बनी बनाई मिलेंगी। आपको कोई सेक्शन ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हर चीज बनी है, टाइमर लगा हुआ है, हर चीज नीचे जो है ऑलरेडी लिखी हुई है। आपको सिर्फ और सिर्फ चेंजेस वो करनी है जो आप अपनी प्रोडक्ट लगा रहे हो, जो आप बैनर लगा रहे हो, जो आप नीश पे काम कर रहे हो। मान के चलते हैं कि आपकी जो है वो नीश है क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग की नीश पे क्या होगा कि जाहिर सी बात है ये बैनर जो है वो हेडफोन वाले तो नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे आप अपनी क्लोथिंग के बैनर लगा दोगे। ये थीम जो है वो आपका क्लोथिंग की कैटेगरी का हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे जो है वो ऐसा कोई थीम चाहिए जो कि क्लोथिंग की ही कैटेगरी पे बना हो, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है फैक्टिसाइड पे। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे ये सारी की सारी कैटेगरीज आपको शो हो रही होंगी। जो भी आपकी कैटेगरी है सेलेक्ट करो, थीम चेक करो, लाइव डेमो देखो, उसका अच्छा लगता है तो परचेज कर लो। इसके अलावा मे भी आपका कोई क्वेश्चन हो यहाँ से रिलेटेड के भाई क्या निजाम है, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो। फीचर भी इन्होंने लिखा है, ऑलरेडी कस्टमाइज है, लाइसेंस है, कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टम कोड के साथ है, फास्ट लोडिंग है, एंड ये 1 टाइम है। मुझे जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ना, मुझे पता है क्या है कि भाई 2000 रुपए जो है वो क्या हर महीने देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये 1 टाइम फी है, लाइफ टाइम के लिए आपको जो है मिल जाएगा। कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए आपको मिल जाएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इन्होंने यहाँ पे व्हाट्सअप भी दिया हुआ है आइकन, यहाँ पे क्लिक करो, व्हाट्सअप पे इनके साथ कॉन्टैक्ट करके भी आप चीजें पूछ सकते हो। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यार ये जितना भी हम बेसिक से स्टार्ट हुए हैं एंड एडवांस लेवल तक गए हैं, पेड थीम तक गए हैं, ये सारी की सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी हो सकता है मैं भी इंसान हूं, कोई चीज मैंने मिस कर दी हो, आपके माइंड में वो हो कि यार ये कैसे करनी थी, आपने नहीं बताया, ठीक है। कलेक्शन का, प्रोडक्ट का, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो हमारा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। आप वहां पे कॉन्टैक्ट करो, हमसे क्वेश्चन करो कि भाई यहाँ पे ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, आप सबको गाइड किया जाएगा। तो यार ये थी एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रोफेशनली स्टोर शॉपिफाई का डिजाइन करना है मोबाइल पे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर पहले से नहीं किया हो तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब।